वेलकम दोस्तों, मैं रितेश स्टडी फंडा यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी सारा देख लिया है। लाइटिंग के इंफॉर्मेशन, कैमरा की इंफॉर्मेशन, मटेरियल की इंफॉर्मेशन, मतलब ये सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब के ऊपर हिंदी में आप लोगों के लिए ऑलरेडी डाल के रखा है। अगर अभी तक आप चैनल पे नहीं गए हो, बॉस एक बार चैनल जरूर विजिट कर लेना और पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को देखने के बाद एक लाइक भी करते रहना। देखो, मैंने यहाँ पे आपको अभी तक चैनल के ऊपर कैमरा, मटेरियल, लाइटिंग, उसका इंडिविजुअली काफ़ी सारे वीडियोस दे रखा है। कुछ ही दिन पहले हमने लिविंग रूम का लाइटिंग किया था। बॉस, आज हम लोग करने वाले हैं बेडरूम का लाइटिंग और उसके साथ कुछ मज़ेदार मटेरियल्स भी क्रिएट करेंगे। वुडन फ्लोरिंग हुआ, वॉल हुआ, फैब्रिक हुआ, ये कुछ मिक्स एंड मैच करेंगे और हम लोग एक बेहतरीन सा बेडरूम का लाइटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फटाफट मेरा एक बार चैनल देख लेते हैं, आ जाओ। देखो ये दोस्तों, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक चैनल को विजिट नहीं किया है तो बॉस आपने बहुत बड़ी गलती की है। देखो यहाँ पे हमने लिविंग रूम का लाइटिंग का वीडियो रखा हुआ है, फिर कोरोना टाइल्स, स्विमिंग पूल का यहाँ पे मैंने पानी दिखाया हुआ है, स्कैटरिंग किया हुआ है, नाइट व्यू, डे व्यू, विंडो लेस लाइटिंग, आईएस लाइट, मतलब कितना कुछ है यार। मैं बोल रहा हूँ, आपने अगर लाइफ में कोरोना कभी यूज नहीं किया ना और आपको सीखना है तो बॉस यहाँ पे आपके लिए फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। और ये सब कुछ देखने के बाद लगता है कि सर ये तो मैंने देख लिया, लेकिन अब मुझे एडवांस लेवल पे जाना है, तो बॉस आपके बंदे ने यहाँ पे आपके लिए नंबर भी शेयर किया हुआ है ऑनलाइन ट्रेनिंग इंक्वायरी के लिए। तो बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करिए और कोरोना सीखिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं बेडरूम का इंटीरियर लाइटिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं करने वाले हैं कुछ। मैं यहाँ पे आपको सीन दिखा देता हूँ। पहले तो हमारा बेडरूम का ये रहा, बेड है, इधर वार्डरोब है, विंडो है और बहुत ही सिंपल सीन है, लेकिन इस सिंपल सीन को हम लोग मज़ेदार करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको इंट्रो में बोलना भूल गया, वो ये है कि दोस्तों हम लोग बेडरूम का लाइटिंग तो करेंगे, लेकिन वो आज करने वाले हैं HDRI लाइटिंग की वजह से। मैंने कोरोना सन स्काई से आपको बताया हुआ है, ओनली स्काई से बताया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा बेडरूम का HDRI लाइटिंग। ठीक है, तो देखते हैं कैसे HDRI से हम लोग इंटीरियर का लाइटिंग कर सकते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बिना सन एंड स्काई के HDRI से इतना बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है ना दोस्तों, आप देखोगे तो आपको भी मजा आएगा सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आज के वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं कैमरा क्रिएट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक कैमरा ले लेते हैं हम लोग। कहाँ से लेंगे, ये कोना ले लेते हैं जिससे विंडो की कवर अप हो जाए। काम करता हूँ टॉप व्यू में से ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ कैमरा, कोरोना कैमरा ऐसे कुछ ले लेते हैं और तो मैं हैंड टूल से ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों कैमरा का लेंस बहुत खुला हुआ है तो मैं टारगेट ऑफ कर दूंगा, मुझे यहाँ पे टारगेट की ज़रूरत नहीं है और ट्राई करेंगे कि ये 30 mm लेंस में मुझे कुछ अच्छा सा दिख जाए। ठीक है, 30 mm लेंस में। अब मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन सेट कर लूँगा, क्या दिया हुआ है मैंने, ओके 1.7 रेशियो रखा है। ठीक है, शिफ्ट F दबा दो। शिफ्ट F से क्या होगा, 100 फ्रेम आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट F, ये दिख रहा है, ये मतलब ये इतना पार्ट आपका रेंडर होने वाला है, इसके लिए आएगा शिफ्ट F। ठीक है, शो शेफ फ्रेम। तो यहाँ पे मैं कैमरा सिलेक्ट कर लूँगा और थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं इधर की तरफ। अभी लेंस है 30 mm। ओके, थोड़ा अच्छा सा कैमरा सेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। ओके, क्लिपिंग ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर ये कट रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिपिंग भी ऑन कर सकता हूँ, ये रहा। ओके, तो ठीक है, मैंने क्लिपिंग ऑन कर लिया तो ये यहाँ से कट गया, ये रहा। ओके, 30 mm लेंस के अंदर मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। दोस्तों, अगर कैमरा का आपको डिटेल में समझना है कि कोरोना कैमरा कैसे काम करता है तो चैनल पे मैंने यहाँ पे एक वीडियो रखा हुआ है जो सिर्फ डेडिकेट है कोरोना कैमरा के अंदर। देख लो, ये रहा मेरा चैनल
और यहाँ पे बहुत पहले रख दिया था क्योंकि कैमरा का तो मतलब हर जगह यूज़ होने वाला है। मेगा कैमरा सेटअप लाइक अ प्रो, तो ये वीडियो आप देखना दोस्तों, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे चीज़ें कैमरा के रिलेटेड एक्सप्लेन की हुई है। तो ये हो गया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है और थोड़ा और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं अनहाइड ऑल कर लेता हूँ, गलती से कुछ रह ना जाए। ओके, सीलिंग है ऊपर, मुझे सीलिंग दिखानी है क्या, थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ ऐसे, और टिल्ट ऑन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, वैसे तो कुछ ज़्यादा इतना प्रॉब्लम है नहीं। ओके, तो सीटिंग भी दिख रहा है, हमारे प्रॉप्स भी है, और ये विंडो से यहाँ से लाइटिंग भी दिखेगा। तो ओवरऑल एक अच्छा सा बेडरूम पूरा हमारा कैमरा हो गया। चलो, कैमरा सेटअप होने के बाद यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं, और कैमरा को मैं कर दूंगा लॉक, ठीक है, ताकि काम करने के टाइम पे बार बार कैमरा, अभी देखो ये लॉक हो गया, अब हिलेगा नहीं बार बार। अगर मैं लॉक नहीं करता ना तो कैमरा का पोजीशन चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कैमरा हो गया है, फाइल को मैं कर लेता हूँ सेव एज, एटलीस्ट कैमरा तो बन गया हमारा। देखो, फाइल को टाइम टू टाइम सेव करते रहना चाहिए, तो फाइल क्रैश हो जाएगा तो एटलीस्ट कोई भी एक स्टेज क्लियर हो जाता है ना, जैसे कि कैमरा हो गया तो सेव कर लो, मटेरियल में आपने कुछ बना लिया तो हर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल बना लिया है, उसके बाद उस फाइल को सेव कर लो, या तो इंक्रीमेंट का जो टाइमिंग है उसको आधे घंटे का कर लो, ठीक है। हर आधे घंटे में ऑटो सेव फाइल होता रहेगा, आपका कोई टेंशन नहीं है, अपने आप बैकअप में फाइल बनता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमको सबसे पहले क्या करना है भाई, कोरोना रिसेट कर लेना है। सीन में रिसेट सेटिंग, एक तो ये ऑप्शन है, और सबसे बेस्ट रेंडर इंजन ही चेंज कर दो, जितना भी सेटिंग होगा सारा रिसेट हो जाएगा। ओके, मतलब ये सारे टाइप के सेटिंग्स अपने आप रिसेट हो जाएंगे। अब सीन में हमारा कोई भी पुराना मटेरियल मतलब कोरोना का सेटिंग नहीं है, सिर्फ कैमरा पड़ा हुआ है। और अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैं ये रिजोल्यूशन को तो लॉक कर लेता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से वो कर लेते हैं। नॉइस लेवल में यहाँ पे अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रेंडर हिडन लाइट का ऑप्शन मैं ऑन कर देता हूँ। डी नॉइजिंग को मैं कर दूंगा यहाँ पे 1। यहाँ पे सिंगल मैप ले लूँगा एनवायरनमेंट के अंदर, और मटेरियल ओवरराइड के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे कोरोना फिजिकल मटेरियल, ठीक है। प्रिजर्व के अंदर यहाँ पे ग्लास का जो है मैं ये अनचेक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि सीन में जितने भी ग्लास के जो ऑब्जेक्ट होंगे ना, उस पर ओवरराइड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ ग्लास किया है, यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अगर उनको भी आप चेक कर लोगे तो टिक ऑन कर दोगे ना, तो वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, मतलब ग्रे मैंने जो ओवरराइड किया है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमें सिर्फ ग्लास की जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा विंडो है यहाँ पे आप सीन में देख रहे हो, तो वो विंडो का जो लाइट है मुझे सीन में चाहिए, ठीक है। तो ग्लास पे मैंने ऑन कर दिया। अब यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, कैमरा में कोई चेंज नहीं करना है, परफॉर्मेंस में कुछ नहीं करना है, सिस्टम और रेंडर एलिमेंट अभी फिलहाल इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरराइड को मैं क्या करूँगा, मटेरियल एम दबा के आपका मटेरियल एडिटर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इस मटेरियल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो और इंस्टेंस कर लो, ठीक है। ये मैंने ओवरराइड फिजिकल मटेरियल को यहाँ पे कर दिया। अब कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे रेंडर सेटिंग में देखोगे ना, सीन में एनवायरनमेंट को सिंगल मैप कर दिया वाइट, तो एक इंटरेक्टिव रेंडरिंग तो मैं यहाँ पे कर ही सकता हूँ कि सीन में क्या है चीज़। ओके, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि सर मेरा कैमरा एंगल लॉक नहीं हो रहा है, तो ये भाई कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मेरा ये पर्सपेक्टिव में रेंडर हो रहा था, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंडर सेटिंग में जाऊँगा। ये चीज़ ध्यान से देखना कि जिसका कैमरा लॉक नहीं हो रहा है, ये जो ऑन है इसको, मतलब यहाँ पे लॉक था, इसको अनलॉक कर दो। और ये बेडरूम है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सिलेक्शन होना चाहिए, व्यू पोर्ट ये सिलेक्ट होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे येलो लाइन नहीं है, यहाँ पे येलो लाइन है, मतलब ये व्यू पोर्ट सिलेक्शन है। मैं इसको ऑल्ट डब्ल्यू करके बड़ा कर देता हूँ, और फिर इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पर्टिकुलर ये जो व्यू है ये लॉक हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर रेंडर करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो ये जो व्यू है ना पर्टिकुलर, ये व्यू लॉक हो गया। अब आप इस व्यू में अगर कुछ और, मतलब यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ना, तो अब देखो रेंडर तो मेरा पर्टिकुलर वही व्यू रेंडर हो रहा है।
मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में जाके काम कर सकता हूँ इजीली, तो कोई दिक्कत मेरे को होने वाली नहीं है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने क्वेश्चन किया था, तो आई होप उसको उसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लॉक नहीं हो रहा है, आप लॉक पर्टिकुलर उस व्यू में जाइए, लॉक को ऑन ऑफ करके एक बार लॉक कर दीजिए, आपका व्यू पोर्ट लॉक हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे ये ACES को मैं कर देता हूँ बंद। ओके, तो ये रहा हमारा व्यू पोर्ट रेंडर हो रहा है, मतलब कि सीन मेरा रेंडर हो रहा है। अब हाँ, आज हम लोग करने वाले हैं HDRI से लाइटिंग। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप क्या रहेगा वो देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इस मटेरियल को और भी डार्क कर देता हूँ, 100 के आसपास ले लेता हूँ। ओके, चलिए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ग्रे मैंने पूरा ओवरराइड कर दिया है और कुछ नहीं किया। और अब चलते हैं हम लोग हमारे मटेरियल की तरफ, मतलब कि HDR लाइटिंग पहले सेट कर देंगे HDRI का, फिर आगे का हम लोग प्रोसेस देखते हैं। तो इसको मैप तो कर दो, HDRI रीनेम कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमको लेना है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओके, यहाँ पे लेना है हमको कोरोना। देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली दोस्तों, यहाँ पे आप फिजिकल मटेरियल है ना, इस पे आप जब क्लिक कर रहे हो ना, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके शेडर्स ओपन हो रहे हैं, ये सारे शेडर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो बाकी सारी चीज़ें नहीं आ रही है, ये ओनली शेडर है। और यहाँ से ओपन कर रहा हूँ ना गेट मटेरियल, तो यहाँ पे आपके मैप्स और शेडर, ये रहे मैप्स और ये रहे शेडर, दोनों आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ शेडर ओपन होंगे, और यहाँ से आप लोग गेट मटेरियल तो शेडर और मैप्स दोनों आएंगे। तो ये डिफरेंस है शेडिंग और मैप्स आपको जो लेना है उसमें। तो यहाँ पे आपको लेना है कोरोना कलर कैरेक्टर मैप। ठीक है, मैप लेना है, शेडर नहीं। और इस मैप को रीनेम कर दूंगा HDRI। ओके, तो कोरोना कलर कैरेक्टर ले लिया है और इनपुट में कोरोना बीट मैप, और यहाँ पे मैंने एक HDRI ले रखा है जिससे मुझे लाइटिंग करके आपको दिखाना है। और मैं ऑलरेडी एक बार पहले भी आपको अपने चैनल पे बता चुका हूँ कि आपको फ्री HDRI कहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ जाओ, आपको फ्री में HDRI मिल जाएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आपको फ्री HDRI कहाँ से मिलेगा। पॉली हेवन, ठीक है, ये वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ से आपको बेस्ट, मतलब यहाँ आप चाहोगे ना तो यहाँ पे आपको HDRI फ्री में अवेलेबल है, और काफ़ी अच्छे, मतलब कि जो बोल सकता हूँ इसका रिजल्ट क्वालिटी भी अच्छा है। 16K 8K तक अवेलेबल है, और ये सारा मटेरियल यहाँ पे फ्री में है। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने जो HDRI लिया है यहाँ पे ओवरकास्ट लिया है, मुझे सन बिल्कुल ही कम चाहिए था, मतलब डायरेक्ट सन जो है वो नहीं चाहिए था। तो ये मैंने एक HDRI ले लिया है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा सीन के अंदर इधर। ओके, यहाँ पे इंस्टेंस कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव कर लूँगा, क्या आ रहा है एक बार देखते हैं। ओके, ये देखो, यही HDRI का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, लाइटिंग और शेडो का जो कॉम्बिनेशन मिलता है ना बॉस, मतलब जोरदार मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल क्या कर लेता हूँ कि थोड़ा सा लाइटिंग सेट कर लेते हैं, और फिर BG में जाएंगे कि BG कैसे सेट करना है हमको। तो फिलहाल एक्सपोजर बढ़ा देते हैं सीन में। देखो, यहाँ से मैं एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ HDRI का। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर येलोइश लग रहा है आपको तो इसको मैं सेचुरेशन को कर दूंगा -0.5, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया, -0.1 कर देते हैं, -0.2। हल्का सा येलो टिंट मुझे वहाँ से रिमूव कर देना है, तो मैं वो येलो का जो सेचुरेशन है उसको मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रोटेशन का, तो मैं यहाँ से रोटेट करके देख लूँगा। एक काम कर, 30 मतलब 30 डिग्री में रोटेट करते हैं तो
से कुछ एक बेस्ट आपको अगर एंगल मिल सकता है तो देख लेते हैं। ओके, ये है और माइनस में चलते हैं तो क्या मिलेगा मुझे। ओके ठीक है, यहाँ पे सन इधर की तरफ होगा, -30 -20 करते हैं। ओके, इसमें जो सन है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी एक जो डायरेक्शन है वो अच्छा लग सकता है। और प्लस में चलेंगे तो 45 डिग्री पे यहाँ पे आ रहा है, 50 डिग्री। अब आपको कौन से पोजीशन से लाइटिंग करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखिए कि क्या अच्छा लगेगा। ये भी ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबा शेडोज जो हैं काफ़ी लंबे हो गए, तो एक काम करते हैं हम लोग, चलते हैं माइनस में। हम्म, ये वाला कुछ रखते हैं जिसमें शेडोज ऐसे डायरेक्ट आएंगे, यहाँ पे फ्लोर के ऊपर भी गिर रहा है और हल्का ये बेड के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये देखते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ HDRI मैंने लोड करवा दिया है और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर यहाँ से भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सैचुरेशन अभी भी अगर बहुत ज़्यादा येलो है तो वाइट बैलेंस का भी एक ऑप्शन आपके पास तो है ही, और नहीं तो यहाँ से सैचुरेशन आप HDRI से भी कम कर सकते हो। और एक जगह है टेम्परेचर, अगर मैं यहाँ पे इसका सैचुरेशन हटा देता हूँ जिससे ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज है, तो मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा 5500 या 4500। मैं जितना यहाँ पे ऑरेंज ऐड करूँगा उतना यहाँ पे ब्लू ऐड होगा। ओके, ये रिवर्स काम करता है। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे जो शेडोज आ रहे हैं लंबे काफ़ी अच्छे हैं, और रूम में भी ठीक ठाक लाइट आ रहा है। अगर लाइटिंग आपको बढ़ाना है तो बॉस यहाँ से बढ़ा दो, कौन मना कर रहा है। एक्सपोजर और बढ़ा दो 2.5। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ओवर एक्सपोज हो रहा है इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल मैं फिल्मिक यूज़ कर लेता हूँ और हम्म, अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लाइट जो आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है, इसलिए ये चीज़ इतना ओवर एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे। आप अगर थोड़ा बहुत इसको अगर रोटेट कर लोगे शायद इसका आपको बेनिफिट मिल जाए कि उसके ऊपर डायरेक्ट ना गिरे। बट ये आएगा ही क्योंकि सन वहाँ से आ रहा है। ओके, -30 45। अब ये देखो यहाँ पे ये हिस्सा नहीं जल रहा है और सनलाइट भी यहाँ से आ रहा है, तो एक बार ये रख के देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। अभी रूम में भी प्रॉपर लाइट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग देख लेंगे कि हमको सन का डायरेक्शन कैसा चाहिए। HDRI के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट यही है दोस्तों कि आपको बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अलग से स्काई सेट नहीं करना है, अलग से सन का पैरामीटर सेट नहीं करना है, एक ही लाइटिंग पैरामीटर में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई यूज़र मतलब कोई बंदा ऑलरेडी HDRI लाइटिंग कर रहा है और उसका यूज़ करने का तरीका कुछ और है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मैंने कोरोना कलर करेक्टर के अंदर कोरोना बिटमैप लिया है, मैं तो इस तरह से यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कुछ नई चीज़ है जिससे कि हम लोग इस चीज़ को और बेटर कर सकते हैं, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया रेंडर। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सीन में थोड़ा सा लाइट कम पड़ रहा है, तो एक काम करें हम लोग बाहर से एक लाइट को रख देते हैं। यहाँ पे मैं एक कोरोना प्लेन लाइट ले लूँगा, रेक्टेंगल। ये रहा यहाँ पे कोरोना रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस लाइट को मैं, ओके ये 0.5 तो नहीं चाहिए मुझे, देखते हैं 0.5 चाहिए कि नहीं, डायरेक्ट तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके, ये इसका इंटेंसिटी ऑन ऑफ करके देखते हैं। ओके, काफ़ी हद तक लाइट अच्छे से अंदर आ रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग चाहें तो वार्म करके देख सकते हैं।
6000। तो ये सारे पैरामीटर जो है ना लाइट के कलर वाला, ये तो बाद में भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये अभी जो हो रहा है ये फाइनल है। ठीक है, आप इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन ना लो। तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल रूम अच्छे से ब्राइट हो रहा है, शेडोज भी यहाँ पे अच्छे से आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट शेडो भी मुझे मिल रहे हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट हो गया लाइटिंग, एक प्रॉपर डेप्थ हमको मिल रहा है। और हमने इतना कुछ अभी तक किया नहीं है, एक नॉर्मल प्लेन लाइट है और एक HDRI मैप हमने लेके रखा है। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग एक बार देखते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ऑन करते हैं और उसका शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जो पीछे का जो वॉल है उसको ले लेता हूँ, सबसे बड़ा एरिया। देखो, अगर आप लोग रेगुलर यूज़र हैं मेरे चैनल पे तो आपको पता ही होगा कि मैं लाइटिंग और मटेरियल के टाइम पे जो सबसे बड़ा एरिया जो होता है ना उसको पहले निपटा देता हूँ शेडिंग करके, क्योंकि वो सबसे बड़े एरिया का जो शेडिंग होता है वो बाउंस भी ज़्यादा करेगा और उसमें मतलब इमेज में क्लैरिटी भी हमको जल्दी मिलेगी। बड़े एरिया से छोटे एरिया के जो एरियाज होते हैं उनकी तरफ मैं प्रेफर करता हूँ लाइट शेडिंग करने का। ओके, चलिए, तो अब सबसे पहले मैं करता हूँ पीछे की वॉल का शेडिंग, उसको मैं आइसोलेट कर लेता हूँ। और इंटरेक्टिव तो हमारा चल ही रहा है, चलने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रहा हमारा HDRI, इसको अभी छोड़ दो। वॉल के ऊपर का जो शेडिंग है उसको मैं यहाँ पे WA वॉल कर देते हैं और ये मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ओके, और इसको मैं फिलहाल आइसोलेशन से निकाल लेता हूँ, मतलब कि आइसोलेशन से नहीं, ओवरराइड जो मैंने अप्लाई किया है वहाँ से मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक प्रॉपर कलर कुछ देख लेते हैं, कोरोना कलर। वाइट में तो हमको जाना नहीं है। देखो, ये अभी फिलहाल पूरा वाइट है ना, फिर भी लाइट के जो एक लाइट में जो ऑरेंज टिंट है ना उसकी वजह से यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइवरी टिंट की तरफ चलते हैं। येलोइश थोड़ा चाहिए, सेचूरेटेड थोड़ा हमको चाहिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। येलो का सेचुरेशन चाहिए थोड़ा मुझे। पहले तो मैं इसका वैल्यू कम कर देता हूँ, 180 हायर, मतलब इससे ऊपर नहीं लेना है मुझे। और सेचुरेशन फिर अगर ज़रूरत है तो मैं चेक करता हूँ कितना लेना है। और ठीक है, इतना भी ब्राइट या बहुत ज़्यादा येलोइश नहीं लग रहा है। ठीक है, रेडिश थोड़ा सा कर देते हैं। हम्म, ओके, तो ये कलर ठीक लग रहा है मेरे को। चलिए ठीक है, वॉल का कलर तो ठीक है। ग्रूज के अंदर डिटेलिंग में अभी देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आपका ये ग्रूज के अंदर का डिटेलिंग नहीं दिखता है, अगर फ्लैट आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कोरोना कलर के अंदर कोरोना एओ ले सकते हो और इसको कर देना कीप ओल्ड। ठीक है, और इसको कर देना स्वैप, यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब मैं इसका रीजन मारता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे डेप्थ कैसे क्रिएट होगा ना वो दिखाता हूँ। इसको जो कलर है इसको मैं रेड कर देता हूँ तो आपको पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेट फ्रॉम आउटसाइड प्लस इनसाइड कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये रेड कलर इतना सारा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको कम करता हूँ, 0.1। देखो, अब ये रेड श्रिंक हो गया है, इसके आसपास आ रहा है, तो इसको मैं और कम कर दूंगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे ही दिख रहा है। तो अब इस रेड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक की टिंट में कलर ले लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा ब्लैक नहीं। ये ठीक है, तो क्या होगा, अब उससे वो जो डेप्थ क्रिएट होनी चाहिए ना वो क्रिएट होगी। देखिए, जो भी जहाँ पे भी वो कांटेक्ट कर रहा होगा ना वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कांटेक्ट शेडो क्रिएट होगा, थोड़ा सा एरिया डार्क हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब मैं इसमें फिलहाल रिफ्लेक्शन और इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वॉल का कलर अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है। अब सीलिंग जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, भले छोटा सा हिस्सा दिख रहा है लेकिन इसको कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे वाइट करना है और हो सके तो थोड़ा सा उसको रिफ्लेक्टिव कर लेंगे हम लोग सीलिंग को। इसको मैं रीजन कर रहा हूँ और पकड़ लेते हैं इसको ऑल्ट क्यू करके। ओके, और मैं यहाँ पे
इसको अप्लाई कर देता हूँ और रीनेम कर दो CELLING सीलिंग। देखो जितना मटेरियल को आप रीनेम करके रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। और मैं तो एक चीज़ आप मेरी गिठान मान लो कि हर एक चीज़ को आप जितना प्रॉपर मैनेज करके चलोगे ना, रीनेमिंग और ये सब कुछ करके, उतना आपके लिए बेनिफिट है। मैंने सीलिंग को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कोरोना कलर और वाइट, अब इसको भी हम लोग कर लेंगे। इसको मैं 200 तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये देखो वाइट, हमारा वाइट दिख रहा है। काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि सर हमारा वाइट तो वाइट आता ही नहीं है। यार आप कुछ भी कर दोगे तो थोड़ी आएगा, उसको जो चीज़ को जिसे प्रॉपर सलीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ वो जो मैंने यहाँ पे एओ वाला आपको दिखाया ना, वो यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, यहाँ पे भी जोरदार आएगा, ठीक है। वो आपको करना है और आपको मुझे करके दिखाना है। चलिए ये हो गया हमारा सीलिंग का पार्ट, और थोड़ा सा इसको मैं रिफ्लेक्टिव कर दूँ तो शायद अच्छा लगे। चलिए ये हो गया हमारा सीलिंग। मुझे लग रहा है कि एक काम करो, यहाँ पे जो पीछे के प्रॉप्स हैं ना उनको भी मैं, इनका शेडिंग किया हुआ ही है, आइसोलेशन मतलब ओवर राइट से हटा देता हूँ, तो एटलीस्ट पीछे का वॉल क्लियर हो जाए हमारा, ये वाला, ठीक है। ये इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना इनको हटा दो। सबको आइसोलेशन से मतलब ओवर राइट से मैं हटा दे रहा हूँ। ओहो हो, लाइट काफ़ी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे काम करते हैं, मैंने ये जो प्रिजर्व के अंदर ग्लास रखा है ना, यहाँ पे लाइट मटेरियल का भी ऑप्शन है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो जितना भी सीन में लाइट मटेरियल होगा ना वो भी ओवर राइट से हट जाएगा। अभी मैंने क्या था, अभी तक हमने जो किया ना उसमें प्रिजर्वर में लाइट मटेरियल को मैंने ओवर राइट करके रखा था ग्रे मटेरियल से, इसलिए वो रेंडर में नहीं आ रहा था। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी हम लोग भूल गए थे, लेकिन आपको हमेशा ग्लास और लाइट मटेरियल ये दोनों को स्टार्टिंग में ही ओवर राइट में से निकाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जितना भी लाइट तड़क भड़क रहा है इनको तो पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका मटेरियल हम लोग पिक कर लेते हैं और इसको इसकी औकात में लेके आते हैं कि भाई तू थोड़ा सा डिम हो जा, बहुत ज़्यादा भड़क रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, इंटेंसिटी 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्लूम ऑन कर दो, सबसे बेस्ट। तो वो सॉफ्ट एक जो आना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये भी बहुत ज़्यादा तड़क रहा है, भड़क रहा है यार। यार इंटेंसिटी तो कंट्रोल करना है। कभी कभी मुझे लग रहा है कि यार आप लोग बोलते हो कि सर ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है यार, लाइटिंग करना मतलब इतना कुछ मैनेज करना होता है। तो मुझे लगता है कभी कभी क्या यार, ये तो आपसे बात करते करते कब लाइटिंग ख़त्म हो जाएगा ना। करना क्या है आपको, सिर्फ अभी क्या है ना, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं सीन पूरा भर देंगे और फिर सब कुछ ऑन करके लाइटिंग करने बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ प्रॉब्लम है। तो नहीं आएगा ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ, अगर आप रायता फैला के काम करोगे तो समेटा थोड़ी जाएगा। तो एक एक करके काम करो, स्टेप बाय स्टेप, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी और चीज़ें सारी आपके कंट्रोल में रहेगी। चलो ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे काम करो, ये जो मटेरियल है मार्बल का, इसको भी मैं मैनेज कर लेता हूँ। थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव करने की ज़रूरत है। देखो ये यहाँ पे मार्बल में ये IOR में मैप डाला हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू हटाओ इसको, ठीक है। मैंने वो क्लियर कर दिया, इसको 1.5 कर दिया, देखो ये आ गया। मैप डाला हुआ था नहीं आ रहा था, हमने हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कर दिया, आ गया। तो काफ़ी बार चीज़ें क्या होती है कि थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। ओके, तो ये हो गया। मुझे ये थोड़ा सा अभी डाउट लग रहा है कलर में, लेकिन हम लोग देखते हैं पहले ओवरऑल क्या बनता है उसके बाद। अब इसके बाद फ्लोरिंग ले लेते हैं हम लोग। फ्लोरिंग में क्या करके रखा है देख लेते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा फ्लोरिंग दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, कारपेट और बेड ही है। अब यहाँ पे ज़्यादा क्या है, कर्टन, ये वॉल बच रही है और सोफ़ा और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये विंडो जो है ना इसको यहाँ से ओवरराइड से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ग्लास वाला हिस्सा ओवरराइड से निकल गया। अब बेड को भी मैं ओवरराइड से हटा देता हूँ, जितना प्रॉप्स है हमारे पास उसको हटा देता हूँ, फिर जो बचेगा उनको देखते हैं, ठीक है।
बेड वाला हिस्सा भी ओवरराइड से मैंने निकाल दिया। अब बेड वाले हिस्से में है कितना चीज़, ओके। और एक कारपेट को भी मैं ओवरराइड से हटा देता हूँ। ठीक है। अब जो बचेगा उसका हमको शेडिंग करना है। इतना हमको मिल गया है, काफ़ी है। चलो देखते हैं। ये पीछे जो वाइट आ रहा है ना, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। या तो एक इमेज सेट करेंगे, पाट करके एक पड़ेगी इमेज को ना, तो सेट हो जाएगी। मतलब इतना कुछ नहीं है कि यार इतना ये जल रहा है तो इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। चलो एक काम करते हैं ना, इधर इमेज सेट कर ही डालते हैं, फिर देखते हैं कि हमको क्या करना है। तो आप बोलोगे कि सर यार क्या बाहर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इतना जल रहा है और आप अंदर की लाइटिंग कर रहे हो। बात तो सही है आपकी। ये वेर ये देखो लाइट मैंने सिलेक्ट किया, ये लाइट का जो ऑप्शन है यहाँ से मैं वेयर फ्रेम कर दूंगा, तो ये ऐसे वेयर फ्रेम में हो जाएगा। ठीक है, अभी पूरा वो प्लेन दिख रहा है, इसको मैं वेयर फ्रेम कर दूंगा। इससे लाइटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अब करता हूँ प्लेन क्रिएट बीजी के लिए। ये अभी अच्छा, किसी यूज़र ने मुझे पूछा था कि सर ये बैकग्राउंड में आप जो यहाँ पे लाइट कर दिया था कि प्लेन जो सेट करते हो बीजी, ये कहाँ मिलेगा। अरे यार कहाँ मिलेगा। अब क्या है कि ये तो इंटरनेट पे आपको लिखोगे ना, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। अभी मेरे तो क्या है कि मेरे पास तो अभी इतने सारा डेटा है, तो मैं तो इजीली मेरे को मिल जाता है। अगर आपको स्पेसिफिक अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो उसको बोलो भाई ड्रोन शूट करवा के मेरे को दे दे, मैं पीछे चिपका दूंगा। नहीं तो गूगल पे जो मिलेगा वो आप अपने क्लाइंट को दे दो, और तो क्या करेंगे बताओ। चलो ये मेरा इमेज मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसको मैं ओवरराइड से हटा देता हूँ। ये रहा ओवरराइड, यहाँ से मैंने हटा दिया। ओके, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्लेन क्रिएट किया है ना, जो HDRI का लाइटिंग था ना वो चला गया। यहाँ से जो सन आ रहा था वो सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन आ गया इतना बड़ा। अब मैं यहाँ पे जब इसके ऊपर लाइट मटेरियल डाल दूंगा ना, कोरोना फिजिकल और फिर लाइट मटेरियल, और यहाँ से एमिट लाइट और ऑक्लूड अदर लाइट, ये दो ऑप्शन बंद कर दूंगा, तो ये चीज़ वापस आ जाएगा। देखिए ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। चलो अब यहाँ पे कोरोना बिटमैप और बैकग्राउंड का इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लोड कर लेते हैं, फाइल क्रैश नहीं होना चाहिए बस। मैप बीजी डे या इवनिंग, इवनिंग वाला देखते हैं बीजी वाला कैसा सेट होगा। देखो मैंने कोई यहाँ पे इमेज सेट करके बिठाया हुआ नहीं है, मैं भी आप लोगों के साथ ही अभी देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं डालूंगा और वो आ जाएगा। 0.3 ठीक है। तो थोड़ा सा यूवी सेट, थोड़ा तो नहीं काफ़ी सारा यूवी सेट करना पड़ेगा। यहाँ से डालो UVW मैप प्लेन, और यहाँ से मैं इसको पकड़ के सेट कर देता हूँ। ओके चलिए एक काम करते हैं, वो दिख नहीं रहा है, इसको मैं हटाऊँ। आप देखो थोड़ा सा ऑरेंज रखेंगे यहाँ से, ये एरिया आपको देखेंगे यहाँ से लाइट आ रहा है ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई बॉस वहाँ सनसेट हो रहा है और उसी सनसेट का लाइट यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसा कुछ लाइट हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ये ऑरेंज अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ से ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से लाइट आ रहा है। ओके ताकि ये सब चीज़ें हैं उसका टेंशन ना लो, वो मैं करवा दूंगा आपको। फिल्म एक ऑन करते हैं और तो सेट कर लेते हैं। ओके तो लाइटिंग देखो, डे लाइटिंग करोगे तो उसके हिसाब से पीछे का बैकड्रॉप आपको सेट करना है। इवनिंग लाइट करो, नाइट लाइटिंग करो, पीछे जो इमेज होता है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अंदर का लाइटिंग आप कुछ भी कर दो, पीछे का लाइट वो मैच होना चाहिए ना। इंटीरियर के साथ जो एक्सटीरियर होगा, बैकड्रॉप होगा, वो प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी रैंडम आप डाल दोगे और वो अच्छा लगेगा, वैसा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे डे व्यू होता तो मैं डे का कुछ बैकड्रॉप डालता। अब यहाँ पे इवनिंग जैसा टींट है, अंदर हमारा सन डाउन है, लंबा शेडो आ रहा है, तो बहुत समझ में आ ही रहा है कि वो सनसेट का टाइम है या सनराइज का टाइम हो सकता है। ओके तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पे बीजी सेट किया। पीछे माउंटेन माउंटेन भी दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है, और क्या चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये सब का टेंशन नहीं लेना, ये हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे।
फिलहाल तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये चीज़ों का शेडिंग करते हैं। फैब्रिक, यहाँ पे फैब्रिक बनाना पड़ेगा, कर्टन का फैब्रिक बनाना पड़ेगा, वॉल का कलर करना है, और फिर कुछ लगेगा तो देखते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये जो जल रहा है ना इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या करेंगे, हमारा ये जो लाइट है ना, ये यूवी से हटो। फाइल ऑटो सेव हो रहा है, मैं तो बोलता हूँ ऑटो सेव को कभी बंद ही मत करो। ऑटो सेव होता है उसको होने दो, कभी गलती से फाइल क्रैश वैश हो गया ना तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। चलो यहाँ से ये जो कर्टन है ना मैं एक्सक्लूड मार दूंगा। यहाँ से लाइट नहीं, ऑल ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो उसके ऊपर वो लाइट जो डायरेक्ट आ रहा था वो नहीं आएगा, तो ये जो ओवर एक्सपोज हो रहा था ना वो नहीं होगा। ओके चलिए, तो अब देखो ये रिफ्लेक्शन भी अच्छा आ रहा है। अब मैं बना लेता हूँ, पहले तो ये कर्टन वाला हिस्सा क्लियर करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रेडिश लग रहा है, थोड़ा सा येलोइश करना पड़ेगा इसको मुझे। वॉल का जो कलर है वो थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, येलोइश रेडिश काफ़ी लग रहा है। तो ये वैल्यू को मैं कर दूंगा 25 के अराउंड। बहुत ज़्यादा पीला ना हो जाए, ध्यान में रखना। हाँ ये ठीक है, काफ़ी चेंज आया है। अब शायद आपको वहाँ पे पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे ये येलो हो गया है, इसमें रेडिश टीम था ये देखिए, ठीक है। चेंज हुआ है, मैंने वहाँ से जो रेड टीम था उसको मैंने रिमूव कर दिया। और एक काम करते हैं, फिलहाल ये जो मैंने लाइट का जो कलर है इसको पूरा वाइट कर देता हूँ। फिर जो भी टेम्परेचर वगैरह सेट करना है वो लास्ट में करते हैं, ठीक है। इसको और इंटेंसिटी कम करते हैं तो एक सॉफ्ट लाइट अंदर की तरफ क्रिएट हो, ठीक है। और क्या करना है, हाँ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कर्टन का मटेरियल, चलो ये वाला कर्टन पहले ले लेते हैं। पहले तो मैं इन सबको ओवरराइड से एक्सक्लूड मार देता हूँ। चलो ये रहा हमारा मटेरियल ओवरराइड, यहाँ से एक्सक्लूड मार दो। और यहाँ पे मैंने कर्टन का मटेरियल नहीं डाला हुआ है तो मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने अप्लाई कर दिया और इसको रीजन मार लेते हैं। और थीम यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा क्योंकि हमको ट्रांसपेरेंसी ऐड करना है। और कोरोना कलर यहाँ पे ले लो और इसको वाइट 180 से आसपास ले लो, या थोड़ा सा डाउन कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंस, ये जो है फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। और ये जो कलर है इसको आप ले लो 200 के आसपास, वाइट। ये देखिए अब जो लाइट आएगा ना वो मज़ेदार लाइट आएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप फ्रिक्शंस बढ़ाएंगे तो ये और भी सॉफ्ट फीलिंग देगा। ठीक है, वैसे तो इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा है। और ये वाला जो कर्टन है हैवी वाला, यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए सेम चीज़, ये वाला कर्टन के ऊपर मैंने मैप डाल दिया है। और यहाँ पे यहाँ पे मैं ले लूँगा फॉल ऑफ, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ, ओके। और फॉल ऑफ में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इसको मैं बेजियर कर देता हूँ। ये वाइट वाला हिस्सा और ब्लैक वाला हिस्सा मैं इसको रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए समझ में आ रहा है। मैं ये देखो डिटेल में कर्टन का समझना है तो यहाँ पे दोस्तों चैनल के ऊपर फैब्रिक मटेरियल का पूरा, फैब्रिक के जितने भी तरह के मटेरियल होते हैं ना, ये रहा रियलिस्टिक फैब्रिक मटेरियल इन कोरोना, ठीक है। ये वाला वीडियो देख लेना, आपको फैब्रिक के सारे फंडा बहुत ही इजीली क्रिएट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको दोस्तों हर एक जो वीडियो होगा ना उसमें एक एक चीज़ को ये ऐसे करना है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही चीज़ कितनी बार एक्सप्लेन करूँ। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करके ऑलरेडी चैनल पे रखा हुआ है।
तो वो चीज़ें आप वहाँ पे जाके देखो, इंडिविजुअली सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे तो मैं क्या है आपको दिखाऊंगा कैसे बेडरूम का लाइटिंग में कर रहा हूँ, ताकि इससे आप कुछ सीख पाएँ और आप भी अपने सीन को इस तरह से लाइटिंग करने का ट्राई करें। और फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है और यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है आपको और मुझसे डायरेक्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हो कि सर मुझे तो आपसे बातचीत भी करना है, सवाल जवाब भी करना है और सीखना भी है, तो बॉस नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करो। वहाँ हम लोग वन ऑन वन मतलब अच्छे से बातचीत करते हुए, डिस्कशन करते हुए प्रॉपर डिटेल में लाइटिंग सीखेंगे। अब ये चीज़ वाइट वाला हिस्सा है जो बीच में है, इसको मैं अगर इस तरह से सेट करूँ तो ये थोड़ा सा को फैब्रिक को मैं ऐसे ही सेट करता हूँ। फॉल ऑफ का जो ब्लैक जो एज है वो थोड़ा सा कम ही रहना चाहिए। और ये जो कलर है इसको थोड़ा सा हम लोग येलोइश मतलब आइवरी टीन में ही ले लेंगे, ज़्यादा उसको सेचूरेटेड थोड़ा सा कर देते हैं, देखते कैसा आ रहा है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। हाँ बहुत ज़्यादा रेडिश बहुत ज़्यादा हो गया, 25 30। इसको ना डार्क पे करते हैं हम लोग। ना अजीब ही लगेगा ना ये। मतलब मैं चाह रहा था कि ये जो फैब्रिक है ना ये कलर पिक कर लेते हैं, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ना ये वाला कलर इसके आसपास का रहे तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, सेचुरेशन थोड़ा सा और कम कर देते हैं और वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। तो सिर्फ कलर ही सेट करना है, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और ये जो ब्लैक है इसको मैं दिखाता हूँ अभी कितने एरिया में दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, तो उसको रहने दो। इसका जो ब्राइटर टोन होगा ना वो यहाँ पे कॉपी, ये वाले कलर को मैंने यहाँ डाल दिया है और इसका ब्राइटर टोन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। ओके, और एक काम कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट श्रीन, अगर आप कोरोना फिजिकल मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे श्रीन लेयर करके भी है, इसको ऑन करोगे तो भी वो इफेक्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आपका फैब्रिक का जो फॉल ऑफ का जो इफेक्ट होता है ना वो। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको तो फिलहाल मैं ज़ीरो ही कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे बड़े रेंडर में कहीं पे कुछ दिक्कत आएगा तो फिर हम लोग देखते हैं। और मैंने यहाँ पे फिलहाल कोई भी तरह का मैप यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कलर से कर रहा हूँ। ये सारे मॉडल्स कर्टन वर्टन के आपको तो रेडीमेड मिल जाएंगे, तो आप तो रेडीमेड मॉडल यूज़ कर सकते हो। अब ये फैब्रिक में ये जो ब्लू कलर आ रहा है ना ये हमारा एच डी आ रहा है क्या। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर, अभी देखो मैं इसको वापस, ये देखिए हो गया ऑरेंज। अब इससे क्या सीन में जो मेरा लाइट आ रहा है ना वो पूरा येलोइश लाइट आ रहा है। सन का जो लाइट डाउन होने से जो एक जो ऑरेंज लाइट आता है सन का, ये उस तरह से आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको चेंज करूँगा तो मेरा ये हिस्सा देख रहे हैं आप, वो पूरा ऑरेंज ब्लू की तरफ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो शायद इसको मैं यहाँ पे चेंज ना करूँ और सेचुरेशन थोड़ा सा कम कर दूँ, थोड़ा सा और, जिससे ये ब्लू ना लगे, बाहर से लाइट आने जो आ रहा है ना वो ब्लूइश लाइट ना लगे, बस और कोई रीज़न नहीं था मेरा। ठीक है, ये तो ऐसा लगेगा यहाँ पे पूरा ऑरेंज दिख रहा है, लाइट पूरा ब्लू आ रहा है, तो भाई इतना लोचा लपाटा कैसे, इतना गड़बड़ कैसे। ठीक है, तो अभी तक इतना हमने कर लिया है। नो डाउट मुझे लग रहा है आप लोग सोच रहे होंगे सर कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट आ नहीं रहा है, कुछ इतना इमेज चम नहीं रहा है, लगेगा। पूरा इमेज एंड तक देखो। अब यहाँ पे वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को दबाते रहिए, टाक 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 करके एकदम प्रेस कंटिन्यू करते रहना। अब ये जो है इसको मैं बना लेता हूँ सोफ़ा, यहाँ पे ये रहा हमारा सोफ़ा, और इसको मैं कर दूंगा ओवरराइट से तकलिया, मतलब कि अलग निकाल फेंको इसको। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, सिंपल दिखा दूं मैं आपको, अगर बहुत मगजमारी नहीं करना है यहाँ पे जाओ कोरोना फिजिकल मटेरियल में वेलवेट ले लो।
ख़त्म बात। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूँ, कोरोना बिटमैप यूज़ कर लूँगा, कोई अच्छा सा फैब्रिक का, मतलब देखते हैं कोई आइवरी टिंट का फैब्रिक, ये रहा दिख रहा है मुझे, क्या है ये, वाइट फैब्रिक लिखा हुआ है, ये फैब्रिक डाल देता हूँ। हम्म, ये देखो एकदम प्रॉपर स्मूथ, जो फीलिंग चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए फैब्रिक का जो टेक्सचर मैंने यहाँ पे लिया, ये बहुत ही छोटा लग रहा है। इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करके आपको दिखा पाऊँ, और हमने अभी डिनोइजिंग भी ऑन करके रखा है, इसीलिए ये डिनोइज भी हो रहा है। ओके, अब इस मैप को आपने जो लिया है, इसको आप अपने एंड से थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हो, कोरोना कलर करेक्शन या फिर कोरोना कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, और जनरल का भी कलर करेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो मैं गामा में जाके इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर दूंगा। ओके, देखो ये जो चीज़ आ रहा है ना, वो उसी वजह से आ रहा है, इतना बेहतरीन लुक आता है। इतना सारा पैरामीटर चेंज जब दिया हुआ है तो बॉस वही यूज़ करो ना, उसको ज़बरदस्ती उंगली करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 0.80 कर देते हैं इसको, वो सही रहेगा। ठीक है, और ये जो आगे का टेबल है, यहाँ पे भी मैं इसको, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ओवरराइड का जो ऑप्शन है ना वो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं हमारे सीन में कितने मटेरियल्स हमारे बाकी हैं। देखो जैसे ही मैंने ये ओवरराइड का ऑप्शन हटाया ना, कुछ अजीब ही हो गया, तो इसको मैं बंद ही रहने देता हूँ, कहाँ पे प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और मटेरियल देख लेते हैं, इसका टॉप का क्या मटेरियल हो सकता है। ओके, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, और इसको मैं करता हूँ रिफ्लेक्टिव एकदम 0.1। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ग्लास का बना सकते हैं, ग्लास का ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, यहाँ से डायरेक्ट ग्लास का प्रीसेट ले लो, ग्लास आर्किटेक्चर, और देखो ये कोरोना का सबसे मटेरियल जो आता है ना, मतलब एक प्रीसेट इन्होंने जो दिया ना वो भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहता हूँ, इसको ब्लैक ग्लास बनाएंगे हम लोग। सेचुरेशन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये जो डेप्थ है इसको मैं कम कर दूँगा। ठीक है, इसको और कम कर सकते हैं कि इसको मुझे डार्क कर देना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, जो प्योर वाइट था उसको मैंने ये ब्लैक टेबल टॉप कर दिया है, और नीचे का जो एरिया होगा इसको मैं कंट्रोल इनवर्स मारता हूँ, इसको मैं कर दूंगा प्योर ब्लैक मेटल। ठीक है, तो ब्लैक मेटल बनाना है तो कुछ नहीं, इसको ज़ीरो कर दो, इसका रिफ्लेक्शन मतलब कि जो रफनेस है इसको कम करके आई और बढ़ा देते हैं। हम्म, ठीक है, हो गया। तो ये भी ब्लैक ग्लास के साथ टेबल टॉप हमने बना लिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ और क्या कर सकते हैं हम लोग इस सीन के अंदर, बहुत ज़्यादा येलोइश लग रहा है और इतना मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है पहले तो मैं ये पीछे की जो लाइट है ना इनको कम करता हूँ, और एक काम करें, वह लाइट मिक्स ऐड करते हैं और फिर देखते हैं सीन में क्या हो रहा है। और यहाँ पे लाइट ऐड करने की ज़रूरत लग रही है मुझे, ऐसा क्यों लग रहा है। एक काम करते हैं, पहले तो मैं इनका थोड़ा इंटेंसिटी कम कर ही देता हूँ, 0.8। और यहाँ से जो इनका एमिट लाइट है ना, देखो यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है, तो बंद कर दोगे तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं दिख रहा है, बट हल्का सा लाइट आने देते हैं तो वो ऐसा लगेगा कि भाई हाँ इससे पीछे का एरिया लाइट हो रहा है। हम्म,
इसको 0.8 कर दिया मैंने। ये वाली लाइट को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1। और यहाँ पे इस लाइट को भी ओके कम किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं, हम चलते हैं हमारे सीन में। डिस्क लाइट रखता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा शेडो वेडो क्रिएट करके कुछ थोड़ा अच्छा आ जाए। फिर डायरेक्ट मैं लाइट मिक्स में चला जाऊँगा और वहाँ पे फाइनल जो भी करना है ना प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ सीलिंग हाइड करके यहाँ पे कोरोना लाइट, डिस्क लाइट। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्क लाइट लेता हूँ मैं टॉप व्यू में। यहाँ पे इसको यहाँ पे रख के मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूँ। ओके, और फिर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इसका, डायरेक्ट 50 करके देखता हूँ कितना लाइट आ रहा है। ओहो, और 0.4 करता हूँ, 0.5 नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो चाहिए डायरेक्ट शेडोज जो चाहिए वो मिलने चाहिए, ये आ रहा है। ओके, एक काम करें, बाहर का जो प्लेन लाइट है ना इसको थोड़ा उसको बंद करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। शेडोज दिखने चाहिए। ये जो सीन में जब तक शेडो नहीं होंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। और लाइटिंग और शेडो का ये जो एक कंपोजिशन बनना चाहिए वो बेहतरीन बनना चाहिए। ये जो शेडोज आ रहे हैं ये आने चाहिए, तो ही तो सीन में थोड़ा वेट आएगा। अब वो कहाँ पे प्रॉपर लाइट रख के चीज़ें हमको अच्छे से मिलेगी वो हमको, आपको अपने सीन में देखना है, मुझे अपने सीन में देखना है। चलो पीछे रख के तो कोई मतलब नहीं है, वो पूरा लाइट वॉल पे जा रहा है, इधर ही कहीं सेट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। शेडो तो आ ही रहे हैं और लाइट का रिफ्लेक्शन और वो सब बंद है कि चालू है, एक बार चेक कर लेते हैं। बंद है, एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ऑन कर देते हैं। हम्म, ये पहले आ रहा था क्या, देखते हैं। आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो रिफ्लेक्शन ऑन कर दिया हमने। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये जो बाहर का लाइट है ना इसकी ज़रूरत नहीं है। एक बार ऑफ करके देखें। ठीक है, ऑफ कर दिया हमने। चलो एक काम करता हूँ, एक बार लाइट मिक्स में जाता हूँ, वहाँ पे सारे सेटिंग्स करके एक बार देखता हूँ कि क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ तो फिलहाल थोड़ा बहुत फ्लैट लग रहा है सीन। फाइनली कॉन्ट्रास्ट वगैरह ऐड करेंगे और फिर देखते हैं। यहाँ पे मुझे जो चीज़ देखो, फ्लोरिंग मुझे अभी इतना दिख नहीं रहा है, मैंने ग्रे ही रहने दिया है। अब इसके अंदर क्या ही करना है अपने को, इतना कुछ करना नहीं है। तो फिलहाल दिख नहीं रहा है तो उसके ऊपर जाना नहीं है। ओवरराइड से मैंने ये ऑब्जेक्ट्स को भी हटा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वार्डरोब है, ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। अभी मैं जैसे ही इसको लाइट मटेरियल मतलब ओवरराइड से हटा रहा हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपके साथ भी होगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को किया है। पहले पूरा ओवरराइड कर दिया था, 1 बाय 1 ऑन कर रहे हैं। तो अब मेरा ये मुझे पता है कि सीन में फिलहाल कोई बग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं मटेरियल ओवरराइड ऑफ कर रहा हूँ ना तो सीन में अजीबोगरीब लाइट आना स्टार्ट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ लाइट मटेरियल यहाँ पे होगा जिससे ये सीन ऐसा हो गया। तो आपके साथ भी ये हो सकता है। तो अगर आपने हर एक ऑब्जेक्ट को खुद से रेडी किया तो आपको पता है कि भाई मेरे सीन इतने ऑब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको करते हैं स्टॉप। लाइट मिक्स ऐड करते हैं, ऐड हिडन लाइट। और मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव के अंदर परफॉर्मेंस में रेजोल्यूशन लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इंटरेक्टिव मारता हूँ और देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए देखो दोस्तों, ये तो रेंडर हो रहा है, इंटरेक्टिव हो रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखो, नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैंने जो अभी डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया वो डायरेक्ट फाइनली होगा। चीज़ें बनते बनते बनता है और आपके दिमाग में एक गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए।
समझ रहे हो? अगर आपके पास कुछ कंपैरिजन के लिए होगा, कुछ आपने टारगेट सेट करा होगा, तो आप वहां तक पहुंच पाओगे। फिर ऐसा नहीं है कि यार मैं कुछ बना रहा था और वो बनते बनते कुछ और बन गया, तो वो फ्लूक वाला काम हमको नहीं चाहिए। हमको हमेशा एक प्रोसेस से चलना है, जिससे हमारा जो डिजायर रिजल्ट मुझे जो चाहिए वो अचीव होना चाहिए। ठीक है, चलो ये देखते हैं अभी। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लाइट मिक्स की सारी लाइट यहाँ पे देखो बंद कर देते हैं। ये रहा हमारा एनवायरनमेंट। अब देखो ये हमारे एनवायरनमेंट की जो लाइट है वो कुछ इस तरह से है, जो कि ठीक ठाक लग रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीन में प्रॉपर डेप्थ भी आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट भी आ रहा है। अच्छा, ये मैंने मटेरियल ओवरराइड में से निकाला नहीं है वो, चलो कोई बात नहीं। ओके, ये लाइट हमारी यहाँ की है, इनको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, ब्लूम ऑन हो गया तो वो भी अच्छा लग रहा है। और ये हिस्सा थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब फिर ये कौन सी लाइट है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ये बंद है। ठीक है, ये हमारी ऊपर से जो लाइट आ रही है वो। तो इसका इंटेंसिटी थोड़ा हम लोग कम कर देते हैं, और इसको वार्म करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। हम्म, और अगर ब्लूइश की तरफ जाओगे तो नहीं, थोड़ा वार्म ही रखते हैं। ये रहा। अब एक काम करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेज फ्लैट लग रहा है ना, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, रीच शेडो को बढ़ाते हैं, नहीं, कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं। हम्म, और कोई एलयूटी डाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेरा बहुत ज़्यादा येलोइश हो गया चीज़ें, तो 5500, इसको वाइट बैलेंस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ये हल्का सा ब्लूइश ऐड कर दिया ना, तो बस खत्म बात। अब जो दिक्कत है वो यहाँ पे है। देखो मैंने इमेज को जो ब्लू कर दिया ना, मतलब यहाँ पे वाइट बैलेंस में, तो ये पीछे का जो सीन था हमारा, ये जो लाइट आ रही थी, वो जो ऑरेंज लाइट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई हमारी। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। ये एल नहीं चलेगा, कहाँ गई ये वाली, इसको बंद करते हैं। फिल्मिक शेडो को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ये सेट हो जाए, और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। और ये जो लाइट है अंदर का वॉर्म, इसको वाइट करो और हल्का सा ब्लूश की तरफ ले जाओ। ठीक है, और इसका इंटेंसिटी कर लो कम। हम्म, ठीक है। तो ये एक बार फिर भी ठीक है, यहाँ से इतना ब्लू स्टीन नहीं हो रहा है, और ये ज़्यादा येलो भी नहीं हो रहा है। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो येलो पार्ट दिख रहा है वो इसकी वजह से दिख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ये पीछे का जो हमारा वॉल है ना, उसको हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे फिल्मिक मैपिंग में थोड़ा और कम कर दूंगा, जिससे कि ये हमारा जो इमेज है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, और देखो एक काम करते हैं, ये जो आ रहा है ना, इसको तो मैं रिफ्लेक्शन में बंद ही कर दूंगा। बाकी तो एक काम करता हूँ मैं, तो छोटा करो। लाइट मिक्स में कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, सिर्फ मैंने ये वाला इंटेंसिटी कम कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो छोड़ो, कोई बात नहीं उसका। तो यहाँ पे ये जो है ना दोस्तों, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा येलो लग रहा है पीछे का वॉल, उसको मैनेज कर लेते हैं। सेचुरेशन कम कर देते हैं, और डार्क करना पड़ेगा, 140 के आसपास ले लेता हूँ उसको मैं। डार्क करके थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, और बहुत ज़्यादा पीला था, उसको येलो कम कर देते हैं। ठीक है, और डार्क कर सकते हैं हम लोग इसको 120 या 100,
और सैचुरेशन बढ़ा देते हैं। तो अपने आप सीन पूरा जो एक फ्लैट लग रहा था ना, कलर का जो है ना चीज़, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो, सिर्फ पीछे की वॉल का ही कलर हमने चेंज कर दिया ना, तो ये पूरा जो सीन था वो एक कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छे से आ गया उसके अंदर। 120 और सैचुरेशन और बढ़ा दो। brownish हो जाना। ठीक है, बाहर का लाइट अब देखते हैं कैसा करेगा काम। तो मैंने ओके कर दिया है। और ऊपर का जो लाइट था, ऊपर का जो लाइट है हमारा, कहाँ गया? सीलिंग को हाइड कर देते हैं। ये रहा। इसका इंटेंसिटी 20 कर दो और डायरेक्शन को 0.5 कर दो, तो शेडोज अगर चाहिए तो वो आ जाएंगे। ये रहा। हम्म, और हल्का सा इसको वार्म की तरफ आप कर सकते हैं। अब देखो, अब मेरा जो एच डी आ रही है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत वो येलोइश ऑरेंज जो आ रहा है यहाँ पे, कलर का जो दिक्कत आ रहा है ना, मैं क्या करता हूँ, एच डी आर आई को और रोटेट करके देखता हूँ। कुछ दूसरा एंगल अगर हमको समझ में आ जाता है तो +45 डिग्री में क्या आता है देखते हैं। ओहो हो, मतलब ये तो तबाही हो गई। हाँ, 0, 90 डिग्री, ओके, -45, यही सही लग रहा है। बस यहाँ पे ये जो ऑरेंज है उसकी वजह से, जो मतलब एच डी आर का जो ऑरेंज टींट अंदर आ रहा है ना, बस वही है। इसको थोड़ा और 50 कर दो। हम्म, ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है मुझे थोड़ा बहुत तो। हम्म, अब यहाँ पे क्या है ना, ये कलर बाउंस हो रहा है ऊपर, ये वाला, तो इसलिए वो वाइट कम हो गया। और ये अभी भी अगर दिक्कत दे रहा है ना, तो क्या करो, इसका पकड़ो और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाओ और रिफ्लेक्शन इसका बंद कर दो। विजिबल रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्शन, ये खत्म बात। ठीक है, तो अब वो इतना जो जल रहा था वो इतना ओवर एक्सपोज नहीं, नहीं नहीं, ये हमने ग्लास को कर दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बोला ये क्या हो गया। ग्लास को नहीं करना है आपको, कर्टन को करना है। ये जो कर्टन है इसका विजिबल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो बंद कर देना है, और बाकी सब कुछ ऑन कर देना है। तो ये रिसी शेडो, का शेडो, ये सब कुछ ऑन कर दो, सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है आपको बंद कर देना है। हम्म, अब देखो, ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्शन था बिल्कुल ही रिमूव हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही चल रहा था। ये देखो, मैं यहाँ पे कर दूंगा ये ना, तो लाइट जो उसके ऊपर गिर रहा है उसकी वजह से वो आ, इतना जल रहा है। तो रिफ्लेक्शन बंद कर सकते हो, या तो फिर उस मटेरियल का जो मैप है प्योर वाइट, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। 0.2, सॉरी, इसको तो 0.3 ही रखते हैं। फोटो सेव हो रहा है, फाइल को सेव होने देते हैं। और यहाँ पे इसको करते हैं 140। ठीक है, तो कलर डार्क कर दोगे तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और नहीं होता है तो बॉस सबसे बेस्ट मैं तो बोलता हूँ यहाँ से आप रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन बंद कर दो, दिक्कत ही खत्म। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओवरकास्ट लाइटिंग, मतलब सन ओवरकास्ट तो नहीं, सनसेट हो रहा है हमारा, सन के शेडोज हमारे यहाँ पर है। थोड़ा सा मैं रोटेट कर सकता हूँ एच डी आर आई को। चला गया, इंस्टेंस कर लेता हूँ मैं वापस से। सीन, और इसको मैप को यहाँ ले लो।
हल्का सा इसको रोटेट कर देते हैं जिससे ये शेडोज और थोड़ा सीन में दिख जाए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कर लेते हैं। 45 ये रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं। और अब वो LUT हम लोग देख लेते हैं कोई अगर सूट होता है हमारे इसके ऊपर तो। हम्म, और यहाँ पे गामा आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ गया? एडवांस फिल्मिक, टोन, रेनहार्ड, लिट, गामा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा अगर कॉन्ट्रास्ट करना है आपको तो गामा की हेल्प से आप कॉन्ट्रास्ट सीन में क्रिएट कर सकते हो। और लिट ये ब्राइट हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं तो बोलूँ आप अवॉइड ही करो क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर के अंदर धज्जियाँ उड़ जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी ये देखो मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे जो लग रहा है वो ये येलो येलो ज़्यादा हो गया। ये वाला जो कलर है पीछे का ये कहीं ना कहीं एक येलो टिंट में ना रह के अगर आइवरी टिंट होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस और तो कुछ नहीं है, एक बार देख लें क्या करके, संतुष्टि नहीं मिले तो करके देख लेना चाहिए। ये देखो बहुत ज़्यादा येलो लग रहा है। और यहाँ पे कोरोना 12 अगर यूज़ कर रहे हो ना तो यहाँ पे ऑटो एक्सपोजर और वाइट बैलेंस का ऑप्शन दे रखा है, तो एक्सपोजर तो मैं बंद कर दूंगा। हाँ, ये वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन ऑन किया है मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये रहा, इससे मुझे बेनिफिट मिल गया देखो। और यहाँ से तुम कंट्रोल भी कर सकते हो। ओके, और थोड़ा ब्लर लग रहा है अगर आपको तो शार्पन एंड ब्लरिंग का जो है ये ऑन कर देना। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। अभी मैं इसको अगर बंद करके दिखा दूंगा तो ये रहा, फ्लैट लग रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मैंने ले लिया है। और रिच शेडो भी आप इंक्रीज कर दोगे ना तो इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा वाइट बैलेंस है। और यहाँ हमने जो टोन मैपिंग कंट्रोल किया है ये वो है। देखो कोई चीज़ इतना ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है, प्रॉपर ऊपर से जो लाइट है उसका शेडोज मिल रहा है। अब इस सीन को आप अपने हिसाब से देखो, ये तो मैंने बिना कोई रेफरेंस के आपको सिर्फ बताया है कि लाइटिंग कैसे करना है बेडरूम का। अब यहाँ पे कलर का जितना भी वेरिएशन आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। इसको आप डे में बना सकते हो, इसको ओवरकास्ट में क्रिएट कर सकते हो। मेरा ये दिखाने का आपको फंडा एक ही था कि आपको समझ में आए कि कैसे प्रोसेस क्या है एक लाइटिंग करने का। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि यार आपको ये वैल्यू डालना है, ये वैल्यू ऐड करना है और ऐसा करने से ये चीज़ बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो दोस्तों मुझे ये सिर्फ 15-20 मिनट लगता, वैल्यू से ऐड करता और आपको बेडरूम करके मैं दिखा देता। मैं भी यहाँ पे जब ये चीज़ आपको शूट करके बता रहा हूँ, जब ये रेडी हो रहा है तब मैं इसको आपके साथ ही कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको सेम ये चीज़ को आपके सीन में ऐड करना है, आपको समझना है कि क्या लाइट मूड। पहले तो आप रेफरेंस कलेक्ट कर लो, कोई अच्छा सा रेफरेंस लो और उसको रेफरेंस को टारगेट में रख के फिर उससे काम करो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं वॉल का, अरे यार वॉल का कलर क्या करेंगे, अगर हमारे पास रेफरेंस होता तो हम लोग मैच कर देते। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। मुझे आपको जो चीज़ दिखाना था उम्मीद कर रहा हूँ वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। और अगर वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक आप देख चुके हो, तो वीडियो को लाइक करना तो बहुत बनता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो रेंडर काफ़ी हद तक हो गया ये ना। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक बार। सेव करके ओपन करते हैं हम लोग 01 जेपेक सेव कर लेते हैं। चलो ओपन करके देख लेते कहाँ पर है। ये रहा हमारा इमेज, तो ये देखो। ठीक है, सन डाउन है, यहाँ पे लाइट आ रहा है, सीन में कुछ ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने वॉल पे सिंपल कलर कर दिया, वाइट वाइट लग रहा है। फैब्रिक ये देखो, एक हल्का सा जो एक आ रहा है ना कलर, इसको मैं 3K 4K में रेंडर मारूंगा ना, ये तो अभी कुछ रेंडर हुआ ही नहीं है। ये मैप भी कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये मैं आपको जो फैब्रिक बता रहा था, ये वेलवेट का मटेरियल की, यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा रेंडर मारूंगा ना 4K का, टेक्सचर भी दिखेगा। एक काम करूंगा, मैं इसका थंबनेल में डाल दूंगा एक बड़ा रेंडर करके इस इमेज का, तो आपको समझ में आएगा कि क्या किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ें की हैं दोस्तों, बस मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। ये इमेज
जो हमने रेडी किया बहुत ही सिंपल, सिर्फ कलर से और HDRI मैप का यूज करके इसको हमने रेडी किया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको जो चीज मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, और अगर अच्छा और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे रहना। और दोस्तों आपके दोस्तों तक इस इंफॉर्मेशन को फैलाओ, बताओ उनको कि अगर आपको कोरोना सीखना है तो बॉस हिंदी में, तो 3D फंडा पे जाना है और हिंदी में कोरोना सीखना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका चैनल 3D फंडा। यहाँ पे जाइए, चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक करने से ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों बेडरूम की लाइटिंग का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आ ही गया तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉस सब्सक्राइब कर लेना। और अपने दोस्त यार मित्र अगर कोई है जिनको कोरोना सीखना है वो भी हिंदी में, उनको ये चैनल रिकमेंडेड भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर करिएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम हर संडे कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। आपको भी अगर कुछ टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए, और फिर नेक्स्ट संडे हम लोग मिलते हैं और भी मज़ेदार टॉपिक के साथ और भी मज़ेदार चीज़ों के साथ यहीं पे 3D फंडा पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।